Hi again, welcome to the third part of fifth lecture that is on substitution method. Substitution method को कुछ पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है, कम से कम 8 to 10 पार्ट्स हैं. वो एक एक पार्ट करके हम लोग देखेंगे. जैसे ये फर्स्ट पार्ट के प्रॉब्लम जो मैंने लिखे हुए हैं, यहाँ पे इस पार्ट को आइडेंटिफाई कैसे करना है. यहाँ पे आपको दिखेगा कि साइंस जो डिनोमिनेटर की एक टर्म रहेगी, जैसे अगर मैंने स्क्वायर को छोड़ दिया तो सिर्फ साइन एक्स को देखते हैं, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव मुझे न्यूमरेटर में दिख रहा है, दैट इज कॉस एक्स, राइट. अगर मैं सिर्फ tan x को देखती हूँ, स्क्वायर को नहीं, अगर सिर्फ tan x की टर्म को देखती हूँ तो tan x का डेरिवेटिव मुझे न्यूमरेटर में क्या मिल रहा है, sec स्क्वायर x. ऐसे ही आपको हर एक जो एक टर्म है उसको आप देखेंगे, उसका डेरिवेटिव करेंगे. जैसे यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ x स्क्वायर है, यहाँ पे अगर मैं डेरिवेटिव करती हूँ चेन रूल अप्लाई करके डेरिवेटिव का, तो मुझे ऑटोमेटिक मिलेगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 4. अगर मैं साइन इनवर्स ऑफ x को देखती हूँ तो मुझे डेरिवेटिव मिलता है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट. अगर मैं कॉस x को देखती हूँ तो मुझे डेरिवेटिव मिलता है माइनस साइन x, और माइनस का हम लोग एडजस्टमेंट कर सकते हैं. तो जो पार्ट ए है वो आपने देखा कि हर एक टर्म का डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में अवेलेबल है. तो ये एक पार्ट ए, इसको हम लोग इस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे. सो नाउ वन बाय वन हम लोग एक प्रॉब्लम ये सॉल्व करेंगे. तो फर्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं. फर्स्ट प्रॉब्लम इज इंटीग्रेशन cos x अपॉन 4 प्लस साइन स्क्वायर x dx. So the problem is integration of cos x upon 4 plus sin square x dx. As I told कि sin x एक टर्म का डेरिवेटिव हमको ऊपर दिख रहा है. तो बेसिकली सब्स्टिट्यूशन मेथड को क्या है कि एक कॉम्प्लिकेटेड हम लोग के पास जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग को एक सब्स्टिट्यूट करना है कोई और वेरिएबल. जैसे हम t वेरिएबल पुट कर सकते हैं या फिर z वेरिएबल, और उसको पुट करना है जिसके डेरिवेटिव करने के बाद हमको फ्रैक्शन वो रिड्यूस हो जाए, राइट. अगर मैंने cos x को t पुट किया रहता, अगर मैंने इसको सपोज मैंने cos x को अगर t पुट किया रहता, तो इसका डेरिवेटिव करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी. लेकिन ये मेरे कुछ यूज़ में आएगा क्या इसको रिड्यूस करने के लिए, नहीं. तो आपको उसी को पुट करना है जिससे आपका इक्वेशन रिड्यूस होगा और आपको वैल्यू मिलने में काम में आएगा. जैसे अगर मैंने साइन एक्स को पुट किया, सो द स्टेप इज साइन एक्स पुट साइन एक्स, जिसका डेरिवेटिव हमको न्यूमरेटर में मिल रहा है उसको हमको पुट करना है कोई और वेरिएबल, लेट इट बी टी. तो हम लोग टी करके सॉल्व करेंगे. आप लोग जेड ए कोई भी एक दूसरा वेरिएबल ले सकते हैं अदर देन एक्स एंड वाई. तो साइन एक्स इक्वल टू क्या हो गया, टी. देन यहाँ पे करना पड़ता है डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट. जब भी हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं तो इतना ध्यान में रखना है आपको कि कोई और वेरिएबल पुट करने के बाद आपको उसको दोनों साइड डिफरेंशिएट करना कंपलसरी है, राइट. तो फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव हमें क्या मिलेगा, कॉस एक्स, और टी का डेरिवेटिव हमको क्या मिलेगा, डी टी अपॉन डी एक्स. अब ये जो अपॉन वाला डी एक्स है वो हमने डिनोमिनेटर से इस साइड शिफ्ट कर दिया न्यूमरेटर में, तो हमको मिलेगा कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी. तो ये जो हमने यहाँ पे किया, ये आपको ध्यान में रखना है कि सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो जनरली आंसर आता है, जनरली हर एक 100% केसेस में आएगा, ऐसे नहीं बोलिए, जनरली 99% केसेस में जो आंसर आएगा वो आपको पूरी बाकी की टर्म कवर हो जाएगी. जैसे cos x dx इक्वल टू डी टी. cos x dx हमारा एम जो था वो यहाँ पे कोई भी x नहीं बचना चाहिए, मतलब हमको सबको t के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, राइट. तो इंटीग्रेशन का ये जो क्वेश्चन है वो क्या बन जाएगा, cos x dx को क्या लिख देंगे हम लोग, dt, जो हमारा इस बॉक्स में आंसर आया वो, राइट. 4 को हम लोग क्या लिखेंगे, 2 स्क्वायर, प्लस साइन को हमने क्या पुट किया है, t पुट किया है, और ये साइन का स्क्वायर है, यानी मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे t स्क्वायर. और हमको जब फॉर्मूला उसमें अप्लाई करते हैं इंटीग्रेशन का, तो हमको हमेशा x की जगह t और कांस्टेंट a ऐसे फॉर्म में इसको पुट करना है. तो ये हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, dx अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. अगर मैं इसको देखती हूँ तो t की जगह x देखती हूँ और यहाँ पे कांस्टेंट, तो कांस्टेंट स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और ये फॉर्मूला बन जाता है 1 अपॉन a tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a. ये हमको यहाँ पे पुट करना है. तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1 अपॉन 2 tan इनवर्स ऑफ t अपॉन 2. और आखिरी में ये तो हमारा फाइनल आंसर आ गया है, सिर्फ हमको आखिरी में क्या करना है, रीसब्स्टिट्यूट करना है, t वापस x के फॉर्म में लाना है हमको आंसर, राइट. क्योंकि जो प्रॉब्लम था वो x विद रिस्पेक्ट टू x था, तो हमको x के फॉर्म में वापस लाने के लिए t की जगह वापस क्या पुट करना है, साइन x पुट करना है. तो इट विल बिकम साइन x अपॉन 2 प्लस c. तो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर. बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने ये सॉल्व किया है. सो द सेकेंड प्रॉब्लम इज इंटीग्रेशन
सेक्स स्क्वायर एक्स अपॉन 9 माइनस टेन स्क्वायर एक्स dx। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि हमको tan x का अगर मैं डेरिवेटिव किया तो tan x का डेरिवेटिव मुझे क्या मिलता है न्यूमरेटर में सेक्स स्क्वायर एक्स, तो हमको पुट करना है tan x इक्वल टू t। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट tan x का हमको क्या मिलेगा सेक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू dt बाई dx। dx को हमने इस साइड शिफ्ट कर दिया तो हमको क्या मिलेगा सेक्स स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। जो हमको सेक्स स्क्वायर एक्स dx न्यूमरेटर की टर्म मिल गई tan x को t पुट करने के बाद, राइट। हमको ये सब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। सेक्स स्क्वायर एक्स dx विल बिकम dt अपॉन 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस इसे लिखेंगे t स्क्वायर। तो फॉर्मूला जो हम अप्लाई करेंगे वो क्या रहेगा dx अपॉन a स्क्वायर, एज आई टोल्ड इन प्रीवियस प्रॉब्लम a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, राइट। फिर यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। ये फॉर्मूला पुट किया मैंने और यहाँ पे मुझे मिलेगा लॉग 3 प्लस टी। टी यानी हमारा वापस क्या है tan x हमको वापस पुट करना है tan x अपॉन 3 माइनस tan x प्लस c। दिस विल बी अवर फाइनल आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम इज 2x अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 4 tan इनवर्स ऑफ x स्क्वायर dx। अगर मैं 2x को t पुट करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा डेरिवेटिव 2 विच वॉन्ट हेल्प। 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 4 का भी ब्रैकेट को अगर t पुट करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा 4x क्यूब मिलेगा डेरिवेटिव में, जो फिर भी कुछ हेल्प नहीं होने वाली मुझे। फिर हम लोग इसको पुट करके देखते हैं tan इनवर्स ऑफ x स्क्वायर को। अभी तक जो फर्स्ट और सेकंड प्रॉब्लम था इसमें हमने सिर्फ sin x और tan x को t पुट किया था, राइट। लेकिन इस केस में ये जो स्क्वायर है इसमें क्या था, ये स्क्वायर sin और tan को होल स्क्वायर था, राइट। लेकिन यहाँ पे होल स्क्वायर नहीं है तो हम लोग इस स्क्वायर को अलग नहीं कर सकते, तो इसको हमको पूरे टर्म को हमको टी पुट करना पड़ेगा क्योंकि ये स्क्वायर में और ये स्क्वायर में डिफरेंस है, राइट। यहाँ पे क्या हो जाएगा पुट tan इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। अगर मैं इसको पुट करती हूँ तो मुझे क्या फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई करना पड़ेगा, डेरिवेटिव का मुझे चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू चेन रूल पहले मुझे दिख रहा है tan इनवर्स, तो मुझे tan इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई करना है डिफरेंशिएट करते वक्त। तो tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या था 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव क्या है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे x की जगह कौन है, ऑलरेडी एक एक्स स्क्वायर है, तो मुझे क्या मिलेगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एंड देन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विच इज 2x इज इक्वल टू dt बाई dx। ये dx मैंने इस साइड ला लिया तो मुझे न्यूमरेटर में मिलेगा 2x dx और डिनोमिनेटर में मिलेगा 1 अपॉन एक्स रेज़ टू पावर 4, जो मुझे एग्जैक्ट ये टर्म दे रही है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 4 dx विच बिकम्स dt। फिर ये जो है जो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई किया है वो हमको इस प्रॉब्लम में पुट करना है। दिस टर्म विल बिकम dt और ये जो tan इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर था वो क्या बन जाएगा t, क्योंकि हमने उसको पुट किया था t। और 1 अपॉन t को फॉर्मूला कौन सा लगेगा 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन इज log x, सो द आंसर विल बी log t, दैट इज log ऑफ tan इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर। t को वापस रिसब्स्टिट्यूट कर लिया। फोर्थ प्रॉब्लम, कमिंग टू द फोर्थ प्रॉब्लम, dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स ऑफ x होल स्क्वायर। अगर मैं इसको पुट करती हूँ तो मुझे फायदा, हमको एक एक चीज़ पुट करके देखना है, पुट इन्हें आपको सोच के देखना है कि इसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो दूसरी टर्म मुझे मिलती है नहीं, लेकिन मैं इसको अगर सब्स्टिट्यूट करती हूँ तो मुझे मिलता है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमको उसी को सब्स्टिट्यूट करना है जो जिसमें बाकी की टर्म डेरिवेटिव में कवर हो जाए, राइट। तो मैं किसे पुट करूँगी tan इनवर्स ऑफ एक्स, अभी सॉरी साइन इनवर्स ऑफ एक्स। अभी इसको हमने पूरी टर्म को पुट किया था क्योंकि इधर x को स्क्वायर था, सिर्फ x को स्क्वायर था, राइट। लेकिन यहाँ पे जो है इस ब्रैकेट को स्क्वायर है तो हमको सिर्फ इस ब्रैकेट को पुट करना है। तो मैं करूँगी पुट साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल टू t। साइन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव अगर मैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड करती हूँ
आई गेट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dt अपॉन dx, dx को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, इट गिव्स dx अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू dt। ये टर्म मेरी बन गई dt अपॉन साइन इनवर्स एक्स था मेरा t, और इसको यहाँ का मिल गया स्क्वायर। तो मुझे फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है 1 अपॉन टी स्क्वायर, मतलब कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या रहता है माइनस 1 अपॉन एक्स, जो यहाँ पे मिलेगा मुझे माइनस 1 अपॉन टी, तो वो इट विल बिकम माइनस 1 अपॉन साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी। लाइक दिस हमको सब्स्टिट्यूट करके हमने ये आंसर निकाला फाइनल। पार्ट ए का लास्ट प्रॉब्लम है, इसके बाद में हम लोग देखेंगे पार्ट बी के प्रॉब्लम्स। 9 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स dx, राइट। यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे जैसे फर्स्ट और सेकंड प्रॉब्लम में किया, सेम टाइप का प्रॉब्लम है। हमको यहाँ पे पुट करना है cos x को t। सिर्फ यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे सीधा सीधा हमको डेरिवेटिव ऊपर का मिल गया था, लेकिन यहाँ पे साइन चेंज रहेंगी, क्योंकि मैं cos x का डेरिवेटिव करती हूँ तो मुझे sin x नहीं मिलता है, मुझे मिलता है माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt। लेकिन मुझे क्या चाहिए, सिर्फ sin x dx चाहिए, तो मुझे माइनस की ज़रूरत नहीं है, तो मैं क्या कर दूंगी sin x dx इज इक्वल टू, उसको वहाँ पे शिफ्ट करके माइनस dt कर दूंगी, राइट। अभी इंटीग्रेशन ये हो जाएगा मेरा माइनस dt अपॉन 9 को मैं लिखूंगी 3 स्क्वायर माइनस इसे लिखूंगी t स्क्वायर, और ये जो माइनस है न्यूमरेटर में, उसको अगर मैं दोनों इसको अप्लाई कर देती हूँ, दोनों टर्म्स को मैंने अप्लाई कर दिया, तो ये मेरा हो जाएगा पॉजिटिव टी स्क्वायर, और जो कांस्टेंट है वो मेरा निगेटिव हो जाएगा, यानी दोनों इन्वर्ट हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। तो मुझे फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है यहाँ पे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। 1 अपॉन 6 log of t is again resubstituting, we get cos x minus 3 upon cos x plus 3. So this will be our final answer for this type.